सो हाय गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो अपन ने पहले SQC 1 पूरा पढ़ लिया, राइट। अब जो है हम करेंगे, क्या कहते हैं, SA 220। ओके। तो अगर मैं SA 220 की बात करूं तो फर्स्ट थिंग तुम पहले ये समझ लो कि SA 220 है क्या। ओके। SA 220 कहता क्या चीज़ है और क्या है, जिसमें ना SQC 1 में बोलता है कि SA 220 उसका बच्चा है। ठीक है। आओ, तो अब देखो, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ SA 220 क्या है। ठीक है। आओ, एक 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी सेकेंड। यस। नो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि ऑडिटर जो है इम्प्लीमेंट करेगा क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट एंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड ऑडिटर विथ रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है। क्या ऑडिटर इम्प्लीमेंट करेगा, क्या क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर किस पे, एंगेजमेंट लेवल पे, जो कि ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस देंगे कि जो ऑडिट है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई कर रहा है और जो रिपोर्ट इशू हुई है वो अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसिस पे। ठीक है। ओके। नो, नेक्स्ट। अब देखो, सुनो, अब तुम बोलोगे यार ये टेबल तो पहले देखा देखा लग रहा है। ये वही है, याद है, ये तुम्हारा भाई पैसा, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग। ठीक है। बट ये ऐसे 220 का है। ओके। देखो पहले बता दूंगा मैं, SA 220 इज मॉडल्ड ऑन लाइन्स ऑफ SQC 1। इट डिस्क्राइब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स। फर्स्ट मैटर इज दैट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन दी ऑडिट्स। ऊपर क्या था जो वहां पड़ा था, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन दी फर्म। यहाँ पे क्या हुआ, विद इन दी ऑडिट्स। देन कम्स योर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, सेम। एक्सेप्टेंस, सेम। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक तुम्हारा आएगा असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, क्योंकि अब तुम्हें पूरे फर्म के ह्यूमन रिसोर्स का मैटर नहीं कर रहा मेरे लिए। मेरे लिए क्या है, एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट, राइट। ओके। तो स्पेसिफिक एंगेजमेंट होता है तो उसकी एंगेजमेंट की टीम। देन कम्स योर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज मॉनिटरिंग। ओके, ठीक है गाइस, समझ आ गया। बस फ़र्क क्या आएगा, एक वो फर्स्ट में ऑडिट्स हो गया, सेकंड और जो इसमें वाला था ह्यूमन रिसोर्स वाला था वो क्या हो गया, टीम हो गया, दैट्स इट। बाकी सब सेम टू सेम। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी ऑडिट के अंदर। अब मैं फर्म की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक ऑडिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऑडिट के अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लीडरशिप वगैरह की, CEO की नहीं, एंगेजमेंट पार्टनर की। ओके। तो जिस जिस पार्टनर का बेसिकली वो क्लाइंट है। ओके। तो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट, एम्फोसिस ऑन परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो काम करा वो कंप्लाई करे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट से। ओके। देन कंप्लाइंग विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एज एप्लीकेबल। मतलब जो फर्म के क्वालिटी कंट्रोल जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर, उनको आपने जो है क्या करा है, कंप्लाई करा है। नेक्स्ट, ऑडिटर रिपोर्ट ऐसी इशू करनी है जो कि अप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टांसिस में, और एंगेजमेंट टीम की एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल। अब देखो सीधी सी बात है, तुम एक साफ बोलते हो, एक लीडर जो एक है क्लाइंट का, राइट, कि एक क्लाइंट है, क्लाइंट में एक हमने एंगेजमेंट पार्टनर रखा हुआ, वो लीडर है। ओके। तो लीडर क्या करेगा, लीडर एक तो काम ठीक से हो, ठीक है, सारे पॉलिसी प्रोसीजर से ढंग से कंप्लाई करे, राइट। एक लीडर करेगा क्या, राइट। देन रिपोर्ट इशू करे जो अप्रोप्रिएट रिपोर्ट दे। भाई देखो सीधी सी बात है, काम टीम कर लेगी तो रिपोर्ट तो अप्रोप्रिएट देगा ना, वो हो गया। देन कि टीम की एबिलिटी बढ़ाए कि भाई कंसर्न उठा सके विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्राइजल। ओके, ठीक है। देन कम्स द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। तो इसको जो है ये समझना पड़ेगा, लीडर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखो लगभग मिलता जुलता है, ऊपर वाला पूरी फर्म, ओवरऑल फर्म पे लग रहा था, ये स्पेसिफिक एंगेजमेंट की बात करेगा, स्पेसिफिक ऑडिट की बात करेगा। देन कम्स द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ओके। नो, व्हाट इज रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। ओके। और देखो,
आओ जी, अब एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू एथिकल रिक्वायरमेंट्स। उसको सबसे पहले थ्रेट देखना पड़ेगा, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्या है रिगार्डिंग ऑडिट एंगेजमेंट, दैट सेफगार्ड मे नॉट बी एबल टू एलिमिनेट और रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। मतलब आपको एक थ्रेट इस तरह आइडेंटिफाई करना है जो कि इंडिपेंडेंस के लिए है, इंडिपेंडेंस को थ्रेट है बेसिकली रिगार्डिंग ऑडिट एंगेजमेंट, और सेफगार्ड may not be able to eliminate or reduce to an acceptable level। ओके, तो जो आपने सेफगार्ड लगा रखा है वो उस थ्रेट को ना एलिमिनेट कर पा रहा है, रिड्यूस कर पा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग बाय एंगेजमेंट पार्टनर रेलेवेंट पर्सन, वही सेम ऊपर जो पता ना कि देखो थ्रेट मिल गया, अब रिपोर्ट करेगा टू रेलेवेंट पर्सन विद इन द फर्म टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन which may include eliminating the activity or interest that creates threat or withdrawing from engagement where withdrawal is legally permitted। भाई देखो पहले पूरी चीज जान लगा ले, ठीक है, बच सके तो बचा ले, ना बचे तो भाई विड्रॉ मार खत्म कर, दैट्स इट। ओके गाइस, नेक्स्ट कम्स योर EQCR। व्हाट इज EQCR? भाई फर्म ने डिटरमाइन किया कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो है चाहिए होता है। ओके, कि एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, एंगेजमेंट पार्टनर को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि EQCR अपॉइंटेड हो चुका है, ठीक है। अब अगर पता लगे कि इसका EQCR होना है, राइट, तो डिटरमाइन करना पड़ेगा पार्टनर को ही, जो एंगेजमेंट पार्टनर है, कि भाई EQCR अपॉइंट हो गया होना चाहिए, बिकॉज रिपोर्ट नहीं दे पाएगा ना तब तक वो, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट मैटर जो अराइज हुए ड्यूरिंग वो ड्यूरिंग ऑडिट एंगेजमेंट वो उसको क्या करेगा, डिस्कस करेगा। देन ऑडिटर रिपोर्ट की पे कोई डेट नहीं डालेगा, ठीक है, अंटिल कंप्लीशन ऑफ EQCR। ओके, नेक्स्ट कम्स व्हाट, EQCR को परफॉर्म करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट। EQCR कौन हो गया, जो रिव्यूअर आया है उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करना पड़ेगा किसका, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का जो कि एंगेजमेंट टीम ने बनाई, और कंक्लूजन्स जो वो पहुंचे, ठीक है, इन फॉर्मुलेटिंग दी ऑडिटर रिपोर्ट। अब देखो, अब वो जजमेंट, अब हमने बोला कि भाई जजमेंट्स का वो क्या करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट जजमेंट क्या करेगा, वो इवैल्यूएशन करेगा। तो इस इवैल्यूएशन में होगा क्या क्या इन्वॉल्व, इस इवैल्यूएशन में इन्वॉल्व हुआ कि भाई सिग्निफिकेंट मैटर की डिस्कशन विद एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब जो सिग्निफिकेंट मैटर है वो डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विद एंगेजमेंट पार्टनर, सिग्निफिकेंट मैटर आएगा वो डिस्कशन करेगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेगा और प्रपोज ऑडिटर रिपोर्ट देखेगा, देन सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी वो रिव्यू करेगा, ठीक है, रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट जजमेंट। अब देखो सीधी बात है, EQCR कुछ नहीं कर रहा है, EQCR बहुत बेसिक चीज़ कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई तो तूने जजमेंट्स लिए है ना, राइट, उसका इवेल्यूएशन करूँगा मैं। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले तो भाई एंगेजमेंट पार्टनर से क्या करेगा, डिस्कशन करेगा, भाई तूने क्या जजमेंट ली मुझे समझा पहले। फिर वो सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेगा और ऑडिट रिपोर्ट दिए वो भी देख लेगा, प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट हो गया। फिर क्या करेगा, फिर वो भाई तुम्हारा जो है सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को भी रिव्यू करेगा जो कि सिग्निफिकेंट जजमेंट से रिलेटेड है। लास्ट डॉक्यूमेंटेशन पहुंचेगा तो भाई कंक्लूजन पे भी पहुंचेगा कि भाई बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन रीच इन फॉर्मुलेटिंग रिपोर्ट एंड कंसिडरिंग वेदर प्रपोज रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, रिपोर्ट अप्रोप्रिएट देना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहाँ था, ये रहा। ओके, नाउ EQCR को क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई एंगेजमेंट टीम की जो इवेल्यूशन हुई थी ओवर इंडिपेंडेंस, दूसरा वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज़ टेकन प्लेस, क्या अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हुई, ली या नहीं ली। फिर जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो वही रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो काम कर रहा था वही का वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो SQC1 से देखो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है भाई, इतना स्ट्रेस नहीं है इसमें, तो अपन इजी पीजी करके ख़त्म करते हैं इसको। देन कम्स डॉक्यूमेंटेशन। भाई डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए, आइडली क्या क्या तूने इशू आइडेंटिफाई करे, कौन कौन से मैटर तूने कंसल्ट करे। अब देखो तूने इशू भी आइडेंटिफाई करे, फिर तूने कंसल्टेशन भी कर ली, फिर कंक्लूजन पे भी तो पहुंचा होगा, वो बता। और अब जब ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन, और एक सबसे ऊपर चीज़ इंडिपेंडेंस हर जगह हो रहा है, तो भाई ये ले उसका कंप्लायंस का भी एक कंक्लूजन का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। दैट्स इट, डन। ओके गाइस, यहाँ तो देख ली वीडियो तो अब लाइक मार देना यार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा भैया देखो, सीधी सी बात है, ये तो हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब भाई अगर क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, राइट, तो भाई उसका रिव्यू भी तो होगा, उसका कोई मैकेनिज्म जो सेटअप होगा जो रिव्यू करेगा, राइट। तो देखो, सबसे पहले कौन आएगा, पीयर रिव्यू बोर्ड। तीन है, एक पीयर रिव्यू बोर्ड है, एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है और एक नफरा है। अब एमसी के परस्पेक्टिव से तुम्हें याद रखने, तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये भाई कॉन्स्टिट्यूट पीयर रिव्यू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है आईसीए की काउंसिल ने, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और एनएफआरए सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेसिकली अगर तुम बोलो भाई अब रोहन भाई को तो ये बोलना भी नहीं आता सेक्शन, भाई ऐसा नहीं है, आता है, फ्लो में निकल गया है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डिग्री ओरिजिनल है मेरी। चलो आओ, अब देखो पीयर रिव्यू बोर्ड व्हाट इज, मतलब अब पीयर रिव्यू बोर्ड करेगा क्या। पहले तो पीयर तो पता है तुमको, पीयर कौन होता है, बेसिकली जो बराबर बराबर की फर्म है, राइट, मतलब सेम साइज सेम क्लाइंटेज सेम, तो वो पैरामीटर्स हैं वो जिससे वो पीयर कहलाया जाता है, राइट। अगर वो सिमिलर टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस है, सब कुछ है, तो पीयर बन जाएगा। अब उसका होगा पीयर रिव्यू बोर्ड। अब एक पीयर रिव्यू बोर्ड होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर, सॉरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इज टू इंश्योर दैट इन कैरिंग आउट एश्योरेंस असाइनमेंट्स, क्या, कि भाई जो तूने असाइनमेंट कैरी आउट करे हैं उसमें उसको इंश्योर करना है। पीयर रिव्यू बोर्ड इंश्योर करेगा कि तूने जो है टेक्निकल प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वो तूने कंप्लाई करी या नहीं करी। मोटा मोटा बोलूँ, स्टैंडर्ड्स हटाओ सब, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करे नहीं करे। दूसरा, proper system are in place including documentation thereof which amply demonstrate quality of assurance service provided by member। प्रॉपर सिस्टम आर इन प्लेस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, भाई प्रॉपर सिस्टम है कि हाँ भाई यहाँ से पहले ये दो बंदे हैं, ये मेरा फील्ड पे काम करते हैं, फिर इनके ऊपर एक कहते हैं कंसल्टेंट है, फिर उसके ऊपर एक सीनियर मैनेजर है, फिर एक राइट डायरेक्टर है, देन पार्टनर पे रिपोर्ट जाती है। तो मल्टी लेवल मेकर चेकर हैं, राइट, प्रॉपर सिस्टम है, डॉक्यूमेंटेशन के रिव्यू होते हैं, तुमने जो है पोर्टल ऐसे ऐसे बना रखे हैं कि तुमने अगर ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो आगे बढ़ने नहीं देगा ऑडिट को, राइट। तो ये चीज़ें हैं, और कुछ तुम्हारे मैंडेटरी चेक पॉइंट्स हैं तो जिसके बेस पे तुम्हें वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, उसका रिजल्ट वहाँ अपलोड करना पड़ता है, राइट। तो ऐसे सिस्टम तूने बना रखे हैं या नहीं बना रखे। देन अब अगर पीयर रिव्यू ने ऊपर सब कुछ ठीक माना तो सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि हाँ भाई अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वालिफाइड करी तो भाई तुम्हें प्रैक्टिस यूनिट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ रीज़न कि भाई मैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को देख क्यों रहा हूँ, तो क्या ठीक करने की ज़रूरत है। आओ, फिर आता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। इसने किया, ये किसने कॉन्स्टिट्यूट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया। इसके फंक्शंस क्या होते हैं ना, फंक्शंस ऑफ QRB, functions of QRB as to make recommendation to council regarding quality of services provided by member of institute, right। बेसिकली क्या करेगा ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है, काउंसिल को ये बताया कि भाई जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसमें कितनी क्वालिटी है, राइट, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या, किस क्वालिटी सर्विस दे रहा है, ठीक है। टू रिव्यू क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग ऑडिट सर्विसेज, ठीक है। और अगर कुछ कमी पेशी है तो क्या करेगा, गाइड भी करेगा। पहले तो काउंसिल को रिकमेंड करेगा, ठीक है, फिर रिव्यू भी करेगा और फिर गाइड भी करेगा, ठीक है। तो मेंबर जो इसके होते हैं वो नॉमिनेट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और आईसीआई काउंसिल। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव है भाई तो इम्प्रूव कर दूँ, पनिशमेंट नहीं, इम्प्रूव करना है, ओके। देन कम्स द नफरा। व्हाट इज नफरा? ड्यूटीज ऑफ नफरा इंक्लूड्स मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। नफरा इज बट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ओके। अब इसमें नफरा की कुछ ड्यूटीज़ दे रखी हैं, राइट, जस्ट टू इंश्योर विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल बता रहे हैं अभी हम, क्या कि वो कंप्लायंस है चेक करेगा विद स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग हो चाहे ऑडिटिंग हो, ओके। और ओवरसी करेगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशंस एसोसिएटेड विद एंश्योरिंग कंप्लायंस विद सच स्टैंडर्ड एंड सजेस्ट मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ सर्विस। समझ गए ना, एक पॉइंट उसका उठा लिया, एक पॉइंट इसका उठा लिया, काम खत्म, समझ गए। तो नफरा का भी तुम्हारा
डन। और इसी के साथ मेरा ऐसे 220 होता है ख़त्म, राइट। थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर।